न्यूज मेकर्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमने ये बात श्री देव जोशी से 8 तारीख को रिकॉर्ड की थी, लेकिन हम इसे आज 9 तारीख को दिखा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि 8 तारीख को होने वाले लता अलंकरण समारोह के बारे में कोई ये धारणा कहे कि हम उस कार्यक्रम की सफलता नहीं चाहते। इंदौर का चैनल होने के नाते और इंदौर के नागरिक होने के नाते हमारा धर्म है, हम चाहते कि इंदौर में अच्छे से अच्छे कार्यक्रम हो और हम चाहते कि लता अलंकरण और भी अच्छे तरीके से हो, इसीलिए कार्यक्रम ये एक दिन बाद दिखा रहे हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान हैं लता अलंकरण समारोह से जुड़े फ्यूजन एंटरटेनमेंट के और साथ ही ड्रीम्स लिमिटेड नाम की कंपनी के संचालक, एक म्यूजिक एकेडमी चलाने वाले और लता अलंकरण समारोह में सेलिब्रिटी मैनेजमेंट करने वाले देव जोशी। देव जोशी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये सेलिब्रिटी मैनेजमेंट क्या होता है ये बताइए जरा हमारे दर्शकों को जो आम नागरिक जानना चाहते हैं। सर, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। उसमें क्या होता है, जैसे जो बड़े स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज जिनको आप कहते हैं, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है या कोई बड़े बड़े सिंगर्स हैं, तो उन लोगों से हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। और जैसे अभी लता जी के प्रोग्राम में सुखविंदर जी को इनवाइट किया था, उनको पूरा कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है कि इस तरह का शो है, इसमें आपका इस तरह से वेलकम होगा, आपको स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए हम लोग बुला रहे हैं, बड़ा प्रेस्टीजियस अवार्ड फंक्शन है। फिर उनका जैसे आना जाना रुकना, कहाँ पे रुकेंगे, कब उनका स्टेज पे एंट्री है, सारा काम कंपनी करती है। जी सर। ओके, आपको नहीं लगता कि लता अलंकरण समारोह ही बंद कर देना चाहिए? इतने साल हो गए, सारे प्रमुख कलाकार, प्रमुख संगीतकार, गायक सम्मानित हो चुके हैं जी, आपको नहीं लगता कि इसे बंद कर देना चाहिए? नहीं सर, बंद तो नहीं करना चाहिए क्योंकि लता जी एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने इंदौर का नाम इंडिया में नहीं पूरे विश्व में रोशन किया है। और कम से कम ये अमर आवाजें हैं सर, और उसके लिए अगर मध्य प्रदेश शासन इसे करना चाहता है या करता आ रहा है तो मुझे लगता है इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये सुगम संगीत का कार्यक्रम है, सुगम संगीत जी, इससे सुगम तो गायब हो गया, एक बात। दूसरी बात ये कि जब सुगम संगीत की बात करते हैं तो मंच पर नाच गाना चलता है, तो सुगम संगीत गायब हो गया। जिस मंच पर, जिस कार्यक्रम में नौशाद साहब आए, जिस कार्यक्रम में जगजीत सिंह आए, जिसमें बाला सुब्रमण्यम आए, ऐसे कार्यक्रम में नाच गाना अच्छी बात है सर। नाच गाना, ये आप जो कह रहे हैं अच्छा क्वेश्चन है आपका, पर ये पब्लिक को आजकल नाच गाना ज्यादा पसंद है। मैं आपको नाच गाना भी किया कहा, उन्होंने तो लिपसिंग की, ये आज ही खबर आई अखबारों में कि वो तो लिपसिंग करते रहे। सुखविंदर आए, उन्होंने लिपसिंग की और एक भी गाना उन्होंने सुगम संगीत का नहीं गाया। अच्छे गायक हैं, वो लोकप्रिय गायक हैं, बहुत सम्मान मिले, लेकिन ये तो ठीक बात नहीं। नहीं सर, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है लिपसिंग जिसके लिए आप बता रहे हैं सर, मैंने पढ़ा नहीं है। हाँ। पर जहाँ तक नहीं अखबार पढ़ा है सर, मैंने आज नई दुनिया नहीं पढ़ा है। अच्छा। पर आप कह रहे हैं, पर ये गलत चीज है। ऐसा कोई भी जो लिपसिंग नहीं, लिपसिंग खुद गाया उन्होंने। एक्चुअली सर क्या होता है, कुछ गाने ऐसे होते हैं कुछ गाने आपको लाइव म्यूजिशियन परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि जब वो गाने बनते हैं तब उसमें मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है। ठीक है सर। तो वो सारा इतना तामझाम एक जगह करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो इनके ओरिजिनल ट्रैक्स होते हैं उस पे सिंगिंग की जाती है सर, जैसे कराओके टाइप होता है, बस यही सर। तो वो आपको ऐसा लगता है क्योंकि क्या होता है, 6 म्यूजिशियन बैठे हैं स्टेज पे और आपको लग रहा है कि इतना अच्छा, इतना सारा साउंड जो कहाँ से म्यूजिक आ रहा है, तो आदमी को ऐसा लगता है कि वो लिपसिंग कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। वो ट्रैक चलता है पर उनकी आवाज अपनी खुद की, मतलब नाचते गाते उन्होंने खुद गाया। ये बात गलत थी, ये गलत। अच्छा, कितना पैसा खर्च हुआ होगा सुखविंदर जी को लाने में? हालांकि कोई प्राइवेट कंपनी अलग है, फिर कितनी फीस लेते हैं सुखविंदर जी सर? अगर बता सकते हैं तो। मुझे पता चला 22 लाख रुपए उन्होंने लिए। क्या सर ये मैं अच्छी बात नहीं बताना, ये एक प्रायोजक का या कमेटी का उनका अपना आपस का मामला है। पर चूंकि ये इतने बड़े मशहूर सिंगर हैं तो निश्चित ही उन्हें 22 लाख रुपए मिलना ज्यादा नहीं। राजेश रोशन जी का आज का सम्मान हो रहा है, उन्हें सम्मान राशि कितनी दी जा रही है? करीब 2 लाख रुपए जो गवर्नमेंट ठीक नहीं है। जो व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है वो जूनियर है, जूनियर कलाकार है, उसे 22 लाख
और सम्मान राशि 2 लाख। क्या लता अलंकरण में सम्मान निधि बढ़ाए जाने की जरूरत है? पहले 1 लाख रुपए थी, बढ़ाकर 2 लाख की गई। महंगाई पिछले 25 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसे कम से कम 10 लाख या 21 लाख तो होना ही चाहिए। आपको लगता नहीं? सर ये तो मैं इसमें क्या बोल पाऊंगा, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का फंक्शन है जी। तो जो गवर्नमेंट की समिति बनी होगी उनको डिसीजन लेना चाहिए। तो सुखविंदर को लाने का फैसला भी गवर्नमेंट का है जी, प्राइवेट का फैसला नहीं सर। ये एक्चुअली जो समिति होती है, समिति डिसाइड करती है, क्योंकि अभी 27वां साल था कल लता अलंकरण का, तो सभी सिंगर करीब करीब आ चुके हैं। 1984 से शुरू हुआ, 1984 पहला इनाम नौशाद साहब, सम्मान नौशाद जी सर। तो सुखविंदर जी अभी तक आए नहीं थे, तो सबका मत था कि अभी जो सूफी सिंगिंग का जो शुरुआत इंडस्ट्री में हुआ था वो सुखविंदर जी ने किया था। बड़े अच्छे गायक हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, रेंज काफी अच्छी है उनकी। सबकी ये थी कि सुखविंदर जी को नहीं सुना, इंदौर की जनता को सुना है। तो वो अभी तो कॉलेज में आए थे, खालसा कॉलेज के कार्यक्रम में आए थे, कॉलेज में गाए थे। नहीं बराबर सर, वो कॉलेज का वो प्राइवेट फंक्शन था सर, वो कॉलेज का प्राइवेट फंक्शन है, पब्लिक उससे भी कम भी तो यहाँ कार्यक्रम है सुखविंदर के, लोग आए नहीं। इतना नाकारा जनसंपर्क विभाग है मध्य प्रदेश सरकार का, इतने हरामखोर कामचोर अफसर भर रखे हैं कि वो कार्ड तक नहीं बटवा पाए, लोगों को सूचित तक नहीं कर पाए, एवं मीडिया हाउस को कार्ड नहीं भिजवा पाए, जिनका काम जनसंपर्क का काम ही कार्ड रहना। ऐसे नाकारा विभाग के लोग अफसर अगर इंदौर में होंगे तो ऐसे कार्यक्रम कहाँ ही तो होंगे। सर अब इस मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है सर जी, गवर्नमेंट का काम है, होना चाहिए हरामखोर। नहीं सर, ऐसा शर्मा आ जाए ना भाषण दे, तब तो उनकी सारी चापलूसी, सारा काम मंत्री के आगे पीछे होता है, जो काम उनका मूल काम है। मतलब सरकार के आयोजन को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं समझते, सोचते कि अफसर खुश हो जाए, मंत्री खुश है, उनका काम करते हैं। ऐसा सर मुझे ऐसा अच्छा ये मुझे पता चला कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक हाउसिंग कंपनी जो इसकी प्रायोजक थी, बहुत सारे पास उसने अपने फ्लैट बुक करने वालों को, प्लाट बुक करने वालों को बांट दिए। उनके वो सारे लोग वही थे जी। ये ऐसा हुआ कि आम जनता इस कार्यक्रम में नहीं आई? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, गलत है। आम लोग होंगे इस कार्यक्रम में? सुखविंदर के कार्यक्रम में कितने लोग आए होंगे? सर मुझे लगता है जो आंखों देखी बात है, मुझे लगता है कि कम से कम 8 से 10 हजार लोग वहाँ पे थे स्टेडियम में। 10,000 लोग बिल्कुल वहाँ पे थे, क्योंकि जो VIP सेक्शन या जो बनाते हैं ऐसे आयोजन में, तो वो करीब आई थिंक 2-1 लोग का था। बाकी पूरा पीछे का जो 10,000 में से 2,000 लोग VIP से। नहीं, आधे लोग प्रेस वाले हैं इंदौर में, हर गाड़ी के पीछे प्रेस लिखा होता है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं कह सकते कि VIP है सर, सबका अपना अपना सोच है, अपना ये है। बाकी तो सभी VIP इंदौर में, कौन VIP नहीं बताया। इस सुगम संगीत के कार्यक्रम में इस मंच से सुगम गायब हो गया। कोई लता जी पे कोई उनकी फिल्मोग्राफी नहीं दिखाई जाती, उनके कोई गानों का कोई ट्रैक नहीं चलता। हर बार नए नए कलाकार आते हैं। अब तो प्रायोजन भी देने लगी सरकार, मतलब सरकार ऐसे कार्यक्रम खुद नहीं कर पा रही है, प्रायोजक ढूंढने पड़ते हैं। सर इसमें मेरा एक सजेशन ये था कि जो समिति बनाई है सरकार ने, उसमें 1-2 टेक्निकल लोग और होना चाहिए। उस समिति में गायकों के अलावा, सुगम संगीतकारों के अलावा सारे लोग हैं। उसमें कला प्रेमी हैं, उसमें चित्रकार बराबर सर, उसमें आकाशवाणी के पूर्व अधिकारी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर, लेकिन तकनीकी लोग नहीं, सुगम संगीत वाले बिल्कुल, जो संगीत के लोग हैं। हाँ, सुगम संगीत के नहीं, जो संगीत को समझते हैं या जो ऐसे आयोजन कर चुके हैं या करना चाहते हैं, उन लोगों को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। लता जी की आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि उनकी फिल्मों, बायोग्राफी, हमको कम से कम 10 मिनट का डॉक्यूमेंट्री लता जी पे दिखाना चाहिए। लता मंगेशकर खुद शिरकत करें, लेकिन वो आने की जहमत नहीं उठाना चाहती, या अपने जन्म स्थान से प्यार नहीं है। हम ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह लता अलंकरण नहीं सर, ये ऐसा नहीं सर। मुझे ऐसा बार उनको बुलाया, मुझे ऐसा लगता है सर कि अगर एक बार अगर सरकार जो है, अगर उनको प्रॉपरली रिस्पेक्टफुली इनवाइट करें तो वो जरूर आएंगे। बहुत अच्छी महिला है, उनके लिए कुछ गलत विचार, बिल्कुल गलत विचार। महान गायिका है, भारत रत्न सर आप ये बात काटूंगा। अभी जैसे आपने कहा, क्योंकि लता जी एक बहुत बड़ा नाम है पूरे विश्व में, मुझे लगता है दूसरी लता मंगेशकर हो नहीं सकती ना है। तो जब ऐसे एक हाइट पे जब कलाकार चले जाते हैं, अभी आपने कहा कि इस तरह से कुछ मिसमैनेज हो रहा है, पब्लिक नहीं आ रही, वो नहीं आ रहा है, ये सारी बातें भी उन तक जाती है। हर साल कुछ न कुछ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी व्यवस्थाओं को अगर हम सुधारें और उसके बाद अगर लता जी को कांटेक्ट करें, तो मुझे नहीं लगता कि वो मना करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने 5 साल पहले, 7 साल पहले से लगातार कोशिश कर रहे, जब वो मेयर थे तब भी कोशिश की थी। ऐसा लगता
लगता है कि लता जी के पास सारे कामों के लिए समय है। 25 साल में एक बार भी उन्हें वक्त नहीं मिला कि इंदौर आ जाते। उनकी सुविधा से कार्यक्रम की तारीख तय की जा सकती थी। ये प्रस्ताव दिए कि आप अपनी सुविधा बता दीजिए, आप ये बता दीजिए कि आपके नाम का समारोह में कार्यक्रम हो रहा है, हम किसे सम्मानित करें। इसके लिए उनके पास समय नहीं है। तो हम इंदौरी लोग क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं? नहीं आती हैं। लता जी कभी आई थी इंदौर, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, उन्होंने घोषणा की थी कि लता जी की याद में हमें कार्यक्रम करेंगे। लता जी इंदौर आई है, लता जी का जन्म स्थान है इंदौर। तो हम ज्यादा बावले हो रहे हैं इंदौर, ऐसा नहीं लगता? सर ऐसा तो नहीं है, और मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा कारण नहीं कि लता जी नहीं आ रही है। हाँ। तो उनकी मतलब ये जो सम्मान समारोह बंद कर देना चाहिए, इसको नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हाँ। लता जी ने जो हिंदुस्तान को दिया है, जो नाम दिया है, जो गाने दिए हैं, वो हमारी विरासतें हैं। तो उनके लिए भी अगर हम करते हैं, अगर नहीं आती, कुछ उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, वो जो भी है आना चाहती है या नहीं आती, उसके लिए सब मुझे नहीं, ये कोई कारण नहीं है कि देखो छोड़ दो जी। अच्छा ठीक है, ये बताइए, कई लोग हैं जैसे अनिल सैनी हैं जिन्होंने लता जी के काफी करीबी रहे, 150 कार्यक्रम लता जी के मंच पे उन्होंने दुनिया भर में लंदन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह उन्होंने किए हैं। और हैं हरीश मानी हैं, हरजिंदर सिंह हमराज हैं, शिरीष कणेकर जी हैं, स्वर लता लिखी है। ऐसे बहुत सारे लोग अगर आप देखने जाएंगे तो लता जी के काफी करीबी हैं। उनमें से किसी को हम याद नहीं करते। सर मैंने आपको कहा ना कि ये सब चीजें समिति पे डिपेंड करती, मैंने इसीलिए आपको समिति में लोग सही नहीं है। समिति में सही लोग नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा समिति में सब अच्छे हैं, पर उनको कुछ और अच्छे लोगों को जोड़ना चाहिए जो इस फील्ड में दखल रखते हैं, मेरा ऐसा आपको कहना है। और आप भी उन्हें अगर ऐसा सजेस्ट करें तो बहुत अच्छी बात है कि जो इस लाइन के हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर है तो वही आपका कोई इंजीनियर डॉक्टर वाला काम नहीं कर सकता। ऐसा हर फील्ड का एक मास्टर होता है, इस फील्ड का जो मास्टर है आप उनको रखें, उनसे पूछें, उनसे सजेशन लें, और इसको और अच्छा हम लोग कर सकते हैं लता अलंकरण को। आपको लगता है कि खत्म नहीं करना चाहिए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, जारी रखना चाहिए। अब जैसे शुरू में ये होता था, 25 साल पहले, 22 साल पहले पैसे की कर्ज काफी थी, रुपए की वैल्यू थी, तो कलाकार 1 लाख रुपए का इनाम लेते थे, प्रस्तुति भी देखे जाते थे। फिर ये दौर आया जब जगजीत सिंह जी आए, उन्होंने कहा कि मैं तो प्रस्तुति के पैसे बहुत अलग से लेता हूँ, वरना मैं गाना नहीं गाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि तब 4.5 लाख रुपए शायद जगजीत सिंह जी को दी गई। फिर ए.आर. रहमान साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं तो पैसे लेके आता हूँ। उन्होंने पैसे लिए लेकिन प्रस्तुति नहीं दी, 12 लाख रुपए उन्होंने लिए सम्मान राशि के अलावा। तो ये बात तो निकाल देनी चाहिए कि जिसको सम्मान किया वो कार्यक्रम भी पेश करे। राजेश रोशन साहब को सम्मानित कर रहे हैं, 2 लाख रुपए का सम्मान निधि दे रहे हैं, ये टोकन है। ये 2 लाख रुपए को रुपए में मत जोड़िए, ये 2 लाख रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा है। सुखविंदर को दिए गए 22 लाख रुपए से कहीं ज्यादा है। 1 रुपया बरकत का बहुत मायने रखता है, बहुत वैल्यू है। साथ में शाल श्रीफल का सम्मान है, पूरा प्रदेश सम्मानित कर रहा है। लेकिन राशि बढ़नी चाहिए, ये होना ही चाहिए। दूसरा, समिति वे लोग आए जो वाकई सुगम संगीत से ताल्लुक रखते हैं। आप शायद हमारे दर्शकों को पता नहीं होगा कि सुगम संगीत लता अलंकरण का जो लोगो है, उसमें सुगम संगीत का लोगो बनाने वाले मशहूर चित्रकार जे स्वामीनाथन है, जिनकी दुनिया भर में धाक है। इस बार लता अलंकरण में वो लोगो ही गायब हो गया और लता जी की तस्वीरें आ गई। तो जो हमारी थाती है, जगदीश स्वामीनाथन हमारी थाती है, हमारे महान कलाकार हैं, हुसैन के समकक्ष कलाकार हैं, तो उन्होंने एक लोगो बनाया, हम उस लोगो को अपने उससे निकाल देते हैं, एक कार्यक्रम में प्रायोजक ले आते हैं, ये ठीक लगता है? सर जहाँ तक प्रायोजक को लाने की या इस तरह की कलाकार नहीं होने की बात करना, मीडिया मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं, फिल्म चलाते हैं, सर क्या इंटरटेनमेंट चलाते हैं। सर क्या होता है कि अभी जिस फॉर्मेट में लोग ले जाना चाहते हैं कि पब्लिक आए, परफॉर्मेंस हो, अब वो अगर किसी इस तरह के जो अभी जिनका एक दौर चल रहा है उन कलाकारों को आप बुलाएंगे तो देखिए अच्छे कार्यक्रमों में पब्लिक आएगी, ये मत सोचिए। तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है, उसमें बहुत भीड़ नहीं जुटती, लेकिन उस कार्यक्रम की अपनी परंपरा है, अपनी गरिमा है। जो लोग उस कार्यक्रम में शिरकत करने आते हैं वे तानसेन की समाधि या तानसेन के मकबरे पर जाते हैं, सुबह वहां उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तानसेन की स्मृति में एक छोटा सा कार्यक्रम वहां होता है सुबह, फिर शाम को मुख्य कार्यक्रम होता है। उज्जैन में कालिदास समारोह होता है, नियम तय है, कालिदास समारोह में बाकायदा संस्कृत का नाटक का मंचन होगा। संस्कृत लुप्त होती जा रही है भाषा, बहुत लोग नहीं जानते हैं।
अच्छा कार्यक्रम होना और भीड़ इकट्ठी करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है सोनू निगम के कार्यक्रम में किसी होटल में हुआ हो 2 साल पहले, उसमें 10-20 हजार लोग बाहर खड़े होकर सुन रहे हो, लेकिन हमें अच्छा कार्यक्रम करना चाहिए लता जी की याद में कि लोकप्रिय कार्यक्रम करना चाहिए। ये बताएं सर। सुगम संगीत अपने आप में मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि अच्छा भी करें और लोकप्रिय भी हो, दोनों चीजें जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी है। अच्छा इसलिए क्योंकि तो एक संस्कार है कि अच्छा प्रोग्राम हमको करना चाहिए, जो परंपराएं हम सोच रहे हैं जीवित करने की या उनको चलाने की, तो वो एक अच्छा करने से ही हो पाएगा। लोकप्रियता सर आज के युग की डिमांड है, आप क्या करेंगे उसको? ये सुगम संगीत अपने आप में लोकप्रिय है, बराबर सर। उसे लोकप्रिय, एक लोकप्रिय विधा का ही कार्यक्रम है। लता भी लोकप्रिय गाने ही गाती है, फिल्मों में गाती है, जिसे लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, दुनिया भर के लोग देखते हैं, ये लोकप्रिय विधा ही है। ये कोई शास्त्रीय संगीत का गायन मंच पर नहीं करती, ये कार्यक्रम ही सुगम संगीत का। कोई शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम है नहीं कि हम कहें कि इसमें भीड़ इकट्ठी करनी। भीड़ तो लोग तो इसमें चाहने वाले हैं और इंदौर में सुनने वाले बहुत गजब के, बहुत अच्छे हैं सर। आपका क्या अनुभव रहा लता अलंकरण में? सेलिब्रिटी, अच्छा ये सेलिब्रिटी मैनेजमेंट आप करते हैं तो निःशुल्क करते हैं कि शुल्क लेते हैं इसमें? नहीं सर, इसका कोई शुल्क नहीं है, ये तो मैं चूंकि संगीत से जुड़ा हूँ। आप ये निःशुल्क सेवा देते हैं? हाँ, ये मैंने निःशुल्क सेवा दी सर, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं। तारीफ है, काबिल काम है। थैंक यू सर। अच्छा, आपने कुछ साल पहले कहा था, पिछले साल ही कहा था कि जगजीत सिंह जी की याद में हम हर साल एक कार्यक्रम करेंगे। जी जी। तो 8 तारीख को जगजीत सिंह का जन्मदिन है, आप भूल गए क्या? नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ। मैंने शहर को कमिटमेंट किया है और मैंने डेट कमिट नहीं की थी कि मैं 8 तारीख, आज जैसे उनका जन्मदिन है और 10 अक्टूबर को उनका पुण्यतिथि होता है, अभी जब उनकी डेथ हुई थी। मतलब हर साल मैंने कार्यक्रम कमिट किया है, पर मैं थोड़ा सा वो बड़ी, जो अभी आप जो कह रहे हैं, मेरा भी कुछ अपना ऐसा सोच है कि जगजीत सिंह एक बहुत बड़ा नाम है जो चला गया हमारे बीच से, तो उनके नाम के अनुरूप उस गरिमा को मेंटेन करते हुए मैं कोई अच्छा सा कार्यक्रम डिजाइन करूं। बहुत महान कवि, महान गायक, इसमें कोई भी शक नहीं। जी जी। और लेकिन उन्होंने सब तरह के गाने गाए हैं जी। और ये कहते हैं मुझे गुरेज ने कि भोपाल में एक सगाई समारोह में भी वे गाने आए और पैसे लेके गाने आए। जी जी। जब शाहरुख खान पैसे लेकर नाच गाना कर सकते हैं तो वो भी गा सकते हैं, कोई गलत बात नहीं। पैसे लेके नाच गाना करना अलग बात, गलत बात नहीं है। बिल्कुल, पैसा रोजी रोटी के लिए जरूरी है। लेकिन ये जब हम कला से की बात करते हैं तो इस बात को क्यों ले आते हैं बीच में बात? सर क्या होता है सर, आप ये देखिए कि कलाकार जो है, वो जो उसके पास हुनर है, वो चाहे गाता है या डांस करता है, ये उसका पेशा भी है सर। बिल्कुल ठीक है ना सर। तो वो उनका अपना चॉइस है। आप ये भी देखिए, हो सकता है सगाई समारोह किसी अपने वाले का हो, उनके रिक्वेस्ट पे गए हों या शादी में गए हों, तो सर ये दोनों चीजें एक अलग अलग है। हमको उसमें उस चीज का कोई बुरा समझना चाहिए या मानना चाहिए, कोई गलत बात कहा जाता है कि जो सच्चे कलाकार हैं वो पैसे के पीछे नहीं भागते, वो अपना काम करते हैं। बिस्मिल्लाह खान साहब थे, पैसे के पीछे नहीं भागे। जी। आमिर खान साहब थे, पैसे के पीछे नहीं भागे। अभी भी ऐसे कई हमारे यहाँ कलाकार है देश में, सैकड़ों की संख्या में कलाकार है जो पैसे के पीछे नहीं भागते। लता जी ने भी कई गाने मुफ्त में गाए हैं, अपने पैसे की, खुद की कमाई से उन्होंने अस्पताल बनवाए हैं, लोगों की मदद की है, बहुत अच्छे काम भी किए, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन हम पैसे लेने को बुरा नहीं मानते। ये क्यों नहीं लता अलंकरण समारोह में सरकार अपनी नीति बदले और ये कहे कि कलाकार अगर कोई आएगा और वो प्रस्तुति देगा तो उसकी प्रस्तुति की फीस अलग से देंगे। ये जो सम्मान राशि है, मैं आपको अपने घर बुलाऊं कि आपका सम्मान है और मैं आपको चाय पिलाऊं और कहूं कि चाय के पैसे दो, तो ये ऐसी बात हो गई। तो हम अपने यहाँ कलाकारों को बुला रहे हैं, अगर हम उनसे प्रस्तुति मांग रहे हैं तो प्रस्तुति की हमें अलग से फीस देनी चाहिए। बिल्कुल। और ये इसमें सुधार करने की जरूरत है सर। इस बारे में आप कुछ सुझाव देंगे सरकार? सर मैं तो चयन समिति को मैं एक बहुत अच्छा नाम सुझाव दूंगा और मुझे लगता है कि जितनी अच्छी चीजें आपने यहाँ बताई है मुझे भी और जो दर्शकों को बता रहे, मुझे लगता है कि चयन समिति का आप ही को हेड बना देना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं। पैसे की बात कर रहे थे कि कलाकार पैसे के पीछे जाते हैं, लेकिन 2 कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने लता अलंकरण समारोह में शिरकत की। एक थे इलिया राजा, बहुत जाना माना नाम, एक बाला सुब्रमण्यम। इन 2 महान कलाकारों को जब इंदौर में लता अलंकरण के लिए बुलाया गया तब वे अपने साजिंदों के साथ आए, उन्होंने इंदौर में प्रस्तुति की और जब उनसे पूछा गया कि आपने इंदौर में आकर प्रस्तुति दी है
तो आपके साथी कलाकारों का कितना खर्च हुआ आने जाने का। जी। तो उन्होंने अपने साथी कलाकारों के बारे में कहा कि हम बरसों से इनके साथ कार्य कर रहे हैं और हम यहाँ अपने आदरणीय इलिया राजा या बाला साहब के सम्मान में आए हैं, हम किराया भाड़ा भी नहीं लेंगे, हम अपनी जेब से किराया देंगे। उस पवित्र भाव को हम नए कलाकारों से ये अपेक्षा नहीं करते कि उस पवित्र भाव को वो रखें, लेकिन एक मिसाल तो उन्होंने कायम की ही है। और आपकी गतिविधियों के बारे में बताइए देव जी कि आप क्या क्या गतिविधियां चलाते हैं। आप खुद भी संगीत में दखल रखते हैं? हाँ सर, ये मेरा शौक था और इसीलिए मैंने ये सब कंपनी डिजाइन की। मेरी एक म्यूजिक एकेडमी भी है, मैं उसको रन करता हूँ। आपकी एकेडमी के कई बच्चे राष्ट्रीय चैनलों पे जा चुके हैं, विभिन्न प्रतियोगिताओं में जा चुके हैं। कैसे ट्रेनिंग देते हैं आप उनको? सर फीस लेते हैं या निःशुल्क सेवा देते हैं? सर मैं नहीं, कुछ तो मैं उनसे चार्ज लेता हूँ, क्योंकि सर मैं जब खुद सीखने के लिए भटकता था तो काफ़ी भटका हूँ मैं सीखने के लिए, और अभी तक सीख रहा हूँ सर। तो मैंने ये महसूस किया था कि जैसे एक सिंगर है, अगर वो सुगम संगीत सीखना चाहता है तो उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। उसको क्लासिकल का नॉलेज होना चाहिए, उसके गाने में एक्सप्रेशन कैसे आएंगे, उसे एक कोई बहुत अच्छा लाइट म्यूजिक सिखाने वाला हो। उसके बाद वो जब थोड़ा सा गला तैयार होता है तो वो जब पब्लिक के सामने परफॉर्म करेगा तो उसके लिए एक ऑर्केस्ट्रा सेटिंग भी होना चाहिए, उसको एकम्पनी। तो वैसे ही मैंने एक फॉर्मेट डिजाइन किया। आप भी मंच पे शो करते हैं? हाँ सर, मैं अब शो करता हूँ, जब हम लोग खुद के तो नहीं करता हूँ सर, अभी इस लायक अभी नहीं हूँ, और कोशिश करूंगा कि इस लायक बनूं, क्योंकि ये मेरा शौक है सर। आपको बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने अपने शौक को अपना पेशा बनाया और उससे और लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। हम आपका बहुत इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सर बुलाने के लिए। आज के न्यूज मेकर्स कार्यक्रम में बस इतना ही।